नमस्कार। नमस्कार। अभी जो एक मूवी आई है, करीब-करीब 33-34 दिन से जो थिएटर में बवाल मचा के रखा हुआ है, हुँ, जिसका नाम धुरंधर है। धुरंधर। तो धुरंधर पे आपका क्या रिव्यू है? आप उसे कैसे देखते हैं? देखिए ये इंडियन इसमें मूवीज़ में बहुत सारे स्पाई थ्रिलर्स तो आते रहे हैं। जैसे पहले एक समय थी निखिल आडवाणी, वो स्पाई मूवीज़ बनाते थे। डी डे करके एक बढ़िया मूवी आई थी उस टाइम, अर्जुन रामपाल वगैरह थे उसपे, ज़बरदस्त है। स्पाई थ्रिलर्स इंडिया में जिस तरीके की स्पाई थ्रिलर चलते थे, ये थोड़ा-सा हटके है। ये एक्चुअली रियल कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर, और रियल कैरेक्टर्स को लेके आदित्य आधार पहले उरी उन्होंने बनाई थी। उस टाइप की, वो कश्मीर पंडित है, कश्मीर से आते हैं, और उन्होंने जबरदस्त एक मूवी उनका जो वेल रिसर्च्ड तरीके से हर कैरेक्टर के बारे में उन्होंने रिसर्च करा है, और रियल नाम यूज नहीं किया है, परंतु वो सारे कैरेक्टर्स रियल में हैं। तो धुरंधर एक तरीके से फिक्शन है, परंतु नॉन फिक्शनल कैरेक्टर के साथ। ये एक उसकी स्पेशलिटी है, इंडियन मूवीज में ऐसे होती नहीं है। हम कभी नाम नहीं यूज करते। इससे पहले मुझे लगता है एक ये भी वो नाम भूल रहा हूँ, कबीर खान की एक मूवी आई थी जिसमें सैफ अली खान और कटरीना कैफ थे। उनने भी एक रियल कैरेक्टर को करने की कोशिश करी है। वो किताब है हुसैन जायदी साहब का, उस किताब से ज्यादातर हमारी स्पाई थ्रिलर एडेप्टेशन होती थी किताबों की। ये भी, ये आपको पहली बार ये इंफॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता हूं, बी रमन जी ने एक किताब लिखी है वो, और एक किताब आई थिंक हुसैन जैदी पब्लिकेशन से निकली थी, द हिस्ट्री ऑफ RNW। वहां से ये स्टोरी को डेवलप किया गया है। आदित्य राज काउल करके एक न्यूज एंकर हैं NDTV में, वो उन्होंने इसको टेक्निकली एडवाइज किया है कि किस तरीके से होनी चाहिए। तो रियल कैरेक्टर्स हैं, परंतु फिक्शनल स्टोरी है। उसमें जो हमजा बने हैं रणवीर सिंह, वो किस तरीके से जो इनर सैंक्ट्रम ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वहां एंटर किया, किस तरीके से वहां पे जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसको कहते हैं अपना जिहाद ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसकी हमारी एक कश्मीर के थे सलाहुद्दीन, शायद सलाहुद्दीन जी उसको हेड करते हैं, उसकी कैरेक्टर भी शायद सलाहुद्दीन की कैरेक्टर है। तो शायद सलाहुद्दीन जो है उस कैरेक्टर के साथ किस तरीके से इनर सैंक्ट्रम में जाते हैं, किस तरीके से उनकी प्रेजेंस में, रणवीर सिंह की कैरेक्टर की प्रेजेंस में IC-184 को हाईजैक करके कांदाहार ले लिया जाता है, किस तरीके से पार्लियामेंट अटैक को प्लान किया जाता है, कैसे 26/11 को प्लान किया जाता है और उसके सामने मुंबई के ऊपर लोगों के ऊपर हमला हो रहा है, और एक तरीके से रणवीर सिंह के सामने वो कैरेक्टर हो रहा है। रणवीर सिंह को आज इंडियन कैरेक्टर आप मत समझिए, वो एक स्पाई बन के इंडिया से वहां गया है और उसके सामने ये सारे चीजें हो रहे हैं। जो थोड़े बहुत हिस्ट्री जानते हैं कि किस तरीके से जिहाद नेटवर्क वहां पे डेवलप हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स की हेल्प में। एक समय था अफगानिस्तान में, जब उनके ऊपर 9/11 की अटैक हुई, किसके ऊपर, अपना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर। उससे पहले से थोड़े हिस्ट्री है। एक्चुअली अफगानिस्तान एक समय पे रशिया की कंट्रोल में हुआ करता था। रशियन कम्युनिस्ट जो शासक थे उनके ऊपर कंट्रोल करते थे। अफगानिस्तान पे रशिया की रूल हुआ करता था। उसको काउंटर करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ने वहां जिहाद शुरू कराई, और सऊदी अरब से लोग आए, जिसमें एक बहुत बड़ा नाम था ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन जैसे लोग सऊदी अरब से अफगानिस्तान लाए गए। यूनाइटेड स्टेट्स की जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के थ्रू वो अफगानिस्तान में आके रुके और अफगानिस्तान से रशियन इन्फ्लुएंस को खत्म करा, रशियन को घर भेजा। उसके बाद उनके पास कुछ करने को रहा नहीं, वो यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ हो गए और वहां पे 9/11 की अटैक करी। 9/11 मतलब 11 सितंबर को अटैक हुई थी 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे। तो वहां ये जो उन्होंने स्टोरी गुथा है आदित्य राज काउल और आदित्य आधार ने, वो वही से आता है वो स्टोरी, किस तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन को टाइम टाइम पे अटैक चाहिए, मतलब आपको पॉइंट्स चाहिए, तो उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स की जो मतलब हाथ में खिलने वाले खिलौने थे, उन्होंने धीरे 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 एक नेटवर्क डेवलप करी अपना
नाम ले सकते नहीं ले सकते पता नहीं, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, उस कश्मीर के हिस्से में वो टेरर प्लॉट्स बनते चले गए। उसको काउंटर करने के लिए इंडिया के तरफ से, इंडिया की जो अपना ये ऑर्गेनाइजेशन है, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है आरएनडब्ल्यू ने किस तरीके से वहां नेटवर्क्स डेवलप किया, वो सारी बातें उसके अंदर है। और आदित्य धार ने जबरदस्त स्क्रीन प्ले, एक्चुअली स्टोरी तो सबको मालूम है, स्क्रीन प्ले लिखना मुश्किल होता है। जैसे हॉलीवुड में ये प्रैक्टिस है, बॉलीवुड में तो नहीं है। वो जो स्क्रीन पे है उसको किताब के रूप में छपवाते हैं। एक बहुत बढ़िया मूवी आई थी जो साइंटिस्ट थे उनके ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स में, ओपनहाइमर की स्क्रीन प्ले जिस तरीके से लिखा गया था, बाद में वो स्क्रीन प्ले छपा था। तो हम जब उसको पढ़े, स्क्रीन प्ले को मैंने पढ़ा, मुझे ऐसा लगा कि यार किस तरीके से एक राइटर, एक डायरेक्टर उसको सोचता है। तो ये एक दूसरा पर्सपेक्टिव हम इस रिव्यू में आपको दे रहे हैं। दूसरे लोग तो बोलेंगे कैरेक्टर क्या था, मैं उसकी राइटिंग बता रहा हूं आपको। हमारे यहाँ वो रिलीज नहीं होती है, जबरदस्त तरीके से वो कहानी को गूंथना होता है। हम सबको पता है कि 26/11 हुआ था, हम सबको पता है कि IC-184 को हाईजैक करके ले लिया गया था। अनुभव सिन्हा ने नेटफ्लिक्स पे जबरदस्त एक सीरीज बनाई थी उसके ऊपर, थोड़ी सी कैरेक्टर बदल के। हमें पता है, वो सारी स्टोरीज पता है, बट उन सारे स्टोरीज को एक सूत्र में गूंथना, ये अपने आप में जबरदस्त काम आदित्य धार ने किया है। तो आप इसको 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? देखिए IMDb तो 8.5 कहता है, बट जिस तरीके की डायरेक्शन है, जिस तरीके की स्क्रीन प्ले है, सिर्फ स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन को देख के, एक्टर्स आर वेरी गुड। अक्षय खन्ना बहुत बढ़िया फेमस हो रहे हैं अपनी जो गाने पे वो नाच के आते हैं। रेमन डकैत की कैरेक्टर किया है, डकैत की कैरेक्टर ऐसे बड़ा फेमस है, वो एक्चुअली उसको ग्लोरीफाई कर दिया है। सबसे ज्यादा धुरंधर डाउनलोड करके पाकिस्तान में देखा गया है। कश्मीर में जो एक मल्टीप्लेक्स है कश्मीर में, श्रीनगर में, वो मतलब उसकी चीफ मिनिस्टर के भी कुछ दिन पहले स्टेटमेंट आई थी, वो भर रहा है, बार बार भर रहा है। मतलब प्रोपागेंडा मूवीज कह रहे हैं लोग, परंतु इतना क्या प्रोपागेंडा कि जिसके बारे में प्रोपागेंडा कर रहा है वो भी देखने के लिए आ रहा है। इतना अच्छी तरीके से बनाई है। प्रोपागेंडा मूवी हो सकती है बट अच्छा लग रहा है सबको। प्रोपागेंडा मूवी अच्छा लगे तो अच्छा होता है। ये राइट विंग के माने जाते हैं आदित्य धार, एक्चुअली जो गवर्नमेंट सरकार में है उस टाइप की आइडियोलॉजी से वो आते हैं, ऐसे माना जाता है। बट इस आइडियोलॉजी के लोग इतना बढ़िया मूवी कभी बनाते नहीं थे, सच्चाई ये है। क्योंकि विवेक अग्निहोत्री ने ट्राई करी थी कश्मीर फाइल्स के थ्रू, बट इंटरटेन लोगों को कितना किया मुझे नहीं पता। बट दिस कम्स एज ए वेरी वेरी गुड इंटरटेनर। एक्चुअली इसके लिए प्रोड्यूसर मिलना बड़ा मुश्किल होती थी 10 साल पहले इस टाइप की फिल्म को बनाने के लिए। बट मेरे हिसाब से तो 9 आउट ऑफ 10 होनी चाहिए। थोड़ी सी रन टाइम ज्यादा है, 3 घंटे 5 या 10 मिनट का मूवी है, तो थोड़ी लंबी मूवी है, इसलिए थोड़ा 1 मार्क काटूंगा, नहीं तो दिस इज अ 9 आउट ऑफ 10 मूवी। तो इसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है जी, मार्च 19 को आएगी आई थिंक। और ईद के टाइम पे आ रहा है। तो सलमान खान की जो मूवी आने वाली थी, ईद में आती है सलमान भाई की मूवी, बट इस बार नहीं आएगी क्योंकि धुरंधर की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा, 33 डेज में आसपास 1200 करोड़ की बिजनेस कर चुकी है। दिस इज ए हिस्टोरिक बिजनेस। इस तरीके की मूवीज मतलब कोविड के बाद से तो कोई पिकअप ही नहीं करती थी मूवीज। पुष्पा 2 ने पिकअप करा था, बाहुबली 2 तो उससे पहले की है, उसने पिकअप किया था, और दंगल किया था। और दंगल अभी 4 नंबर पे चला गया है। KGF की है, परंतु वो स्पेसिफिक ऑडियंस है उसकी। बट जो मार्केट अभी हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज के अंदर 4 नंबर पे दंगल है जो आमिर खान की है, 3 नंबर पे बाहुबली है। बाहुबली में तो बहुत सारे, एक्चुअली उसकी डायरेक्टर ही सुपरस्टार है SS राजामौली। 3 नंबर पुष्पा 2 को आप कैरेक्टर के नाम से जानते हो आप, मतलब वो अल्लू अर्जुन के नाम से ही चलता है। उसका डायरेक्टर कौन है कोई नहीं जानता। राजामौली की कैरेक्टर की राजामौली को जानते हैं बाहुबली के वजह से। और यहाँ पे आई थिंक द डायरेक्टर इज द हीरो इन दिस मूवी। ये 1 नंबर पे हाईएस्ट ग्रॉसिंग, 1 लैंग्वेज की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी पूरी इंडस्ट्री के लिए। मतलब यशराज मूवीज जो स्पाई मूवीज गंदी तरीके से बनाते हैं, वो लोग समझ ही नहीं आता कहीं बनाते हैं, उन लोगों ने भी अपनी ट्विटर की पेज पे डाला हुआ है, एक्स की पेज पे डाला हुआ है कि दिस इज ए हिस्टोरिक मोमेंट फॉर द बॉलीवुड मूवीज। मतलब फिल्म बनाना एक तरीके से अब से बदल जाएगा बॉलीवुड में, ऐसा लोग कह रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू।